हाय फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं कि हर एक ट्रेडर को जो ऑप्शन को बाइंग या ऑप्शन को सेल करते हैं, उन्हें आरएसआई अपने चार्ट पे क्यों अप्लाई करना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप आरएसआई को यूज नहीं करेंगे तो आपको वह बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। हमारे कहने का कुल मतलब यह रहता है कि आप इंडिकेटर अपने चार्ट पे जरूर अप्लाई करिए, चाहे आरएसआई अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई ईएमए अप्लाई कर। जैसे आप देखेंगे हमने दो ईएमए यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और नीचे हमने आरएसआई लगा के रखा हुआ है। ये दोनों इंडिकेटर हमें लगाने का जरूरत क्यों है और इसे लगाने के क्या फायदे हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसे आपको पहले हम जो आज का मार्केट चला हुआ है उसे हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9:15 पे मार्केट चालू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, देखिए ये 9:15 की कैंडल है और हमने टाइम फ्रेम रखा हुआ है 5 मिनट का। जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:15 पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या अपना आरएसआई इसे क्या बता रहा है। हमारी आरएसआई की सेटिंग है। जब आप आरएसआई की सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ओवरसोल्ड और ओवरबोट पूछेगा, तो ओवरबोट आपको रखना है 80 और ओवरसोल्ड आपको रखना है 30। जब ऐसा आप सेटिंग उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से ग्राफ बन के निकल के आएगा। ये जो लाइन है वो अपने मार्केट का स्ट्रेंथ है, जो बताता है कि मार्केट अभी किस स्ट्रेंथ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आरएसआई को सेटिंग समझ ली, अब आरएसआई काम कैसे करता है उसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही 9:15 पे यहाँ पे काम करता हुआ मार्केट दिखाई दिया, तो अब हम आएंगे अपने आरएसआई के पास। हम देखेंगे कि क्या 80 के ऊपर आरएसआई अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 80 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा ये लाइन है वो 80 का है, और अगर हम 10-15 मिनट रुकने के बाद अब आरएसआई पर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं जो पहला कैंडल का हाई है हम उसे आरएसआई पे भी मार्क करते हैं, और 2 से 3 कैंडल के बाद हम देख रहे हैं कि जो पहला हाई है उसे ब्रेक करके अपना आरएसआई काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे तो जिस तरीके से ये मूव हुआ है उस मूव को आप बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पकड़ सकते थे और इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता था। मतलब हमारे समझाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप आरएसआई को ठीक तरीके से जज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, तो आपको जो ये 3 कैंडल बना है उस 3 कैंडल पे ही आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने कैंडल के पास। तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है वो 9:15 का कैंडल ग्रीन बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर ये 9:20 पे एक रेड कैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम जब ये रेड कैंडल बना तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब ये रेड कैंडल बना और उसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट को यहाँ पे लगभग 2 से 3 कैंडल रेड बनाना चाहिए, अपने प्रीवियस लो के आसपास मार्केट को आना चाहिए। अगर ये रेड कैंडल ओरिजिनल डाउन ट्रेंड दिखाता है तो, अगर ये नहीं दिखाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बना है, तब की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो कैंडल बन गया तो आपको देखने में बहुत इजी होगा, लेकिन ये कैंडल नहीं बना होगा तो आपको प्रिडिक्शन करना है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो अगर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट का 3 से 4 कैंडल रेड बनना चाहिए। मतलब कुछ टाइम मार्केट नीचे की तरफ रहना चाहिए। अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो ठीक है, यहाँ पे हम मानेंगे कि मार्केट अभी सस्टेन होने में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम के बाद ग्रीन कैंडल बनता है और उसके अगला कैंडल हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम आरएसआई के पास भी आकर देखते हैं कि क्या इसका जो पहला हाई है उसे ब्रेक करता हुआ मार्केट दिख रहा है। अगर दिखता है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर देंगे और मार्केट हमारे फेवर में आता हुआ दिखाई दे देगा। तो आरएसआई को इस तरीके से यूज करना है। मैं इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि जो इंडिकेटर हम लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं। ये जो येलो कलर की लाइन है वो 9 का ईएमए है, इसकी सेटिंग हम बता देते हैं। और जो ये ग्रीन कलर की लाइन है वो 20 की है। तो मतलब हमने दो इंडिकेटर अप्लाई किए हैं, पहला 9 का और दूसरा 20 का। ये हमें बताते हैं अगर येलो लाइन ऊपर है
और ग्रीन लाइन नीचे है, तो आप कोई भी ट्रेड बनाना है तो ये अपर साइड में बनाना है, मतलब अप ट्रेंड में बनाना है। हमने ईएमए और मूविंग एवरेज पे वीडियो अपने चैनल पे डाल के रखे हुए हैं, वहां पे आप जाकर देखेंगे तो किस तरीके से इसमें ट्रेड बनाना होता है आप समझ जाएंगे। अभी फिलहाल जो आरएसआई है उसे समझना आपको बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और बैक टेस्ट करके जरूर चेक कीजिए जो हम बताए हैं वो काम करता है या नहीं करता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।